हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बखैर वाफियत होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर आप सब के लिए चैप्टर 2 होने वाला है। ये चैप्टर 2 होने वाला है और जो कि हम पिछले चैप्टर में यानी कि चैप्टर 1 मुकम्मल कर चुके थे। उसमें जितने सवालात किए जा सके थे और जितने सवालात किए जा सकेंगे वो तमाम के तमाम सवालों को हल कर चुके थे। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर को भी हम मुकम्मल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप आखिरी तक बने रहें, लास्ट तक बने रहें, ताकि आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा होते चले जाए और आपकी तैयारी मजबूत से भी मजबूत होती चली जाए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा उन नाज़रीन से, उन हजरात से जो अब तक सब्सक्राइब और बेल आइकन ना प्रेस किए हों, प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन पहुँचता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, सवाल नंबर एक में पूछा गया कि फूल की फरियाद इस नज़्म के मुसन्निफ़ कौन है, इंतखाब करें। ये फूल की फरियाद जो है इस नज़्म के मुसन्निफ़ कौन है, इंतखाब करें, चुनें। ऑप्शन ए निगार आज़ीम, ऑप्शन बी शौक़ की दवाई, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 का जो पूछा गया इसका जवाब कि फूल की फरियाद इस नज़्म के मुसन्निफ़ कौन है, तो दोस्तों इसके मुसन्निफ़ जो हैं तो ये शौक़ कुदवाई है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर दो में पूछा गया कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई। सवाल नंबर 2 में पूछा गया कि मिर्ज़ा गालिब जो हैं इनकी पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए 1740 ईस्वी, ऑप्शन बी 1797 ईस्वी, ऑप्शन सी 1727 ईस्वी, ऑप्शन डी 1772 ईस्वी। तो दोस्तों, सवाल नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मिर्ज़ा गालिब जब पैदा हुए थे तो वो 1797 ईस्वी चल रहा था। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 में पूछा गया कि सदा का असल माना क्या होता है, कलम बंद करें। ये सदा जो है इसका असल माना क्या होता है, कलम बंद करें। ऑप्शन ए चीख, ऑप्शन बी हंसी, ऑप्शन सी आवाज़, ऑप्शन डी मातम। तो साथियों, सवाल नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान सवाल है कि सदा का असल माना जो होता है वो आवाज़ होती है, सदा दे रही है ना, तो फलाना मुझे सदा दे रहा है यानी कि आवाज़ दे रहा है ना। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 में पूछा गया कि मलयाली ज़बान के मारूफ व मशहूर शायर का नाम मुंतखब करें। ये मलयाली ज़बान के जो हैं उनके मशहूर मारूफ जो शायर हैं दोस्तों उनका मुंतखब करें। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी सुहेल अजीमाबादी, ऑप्शन सी शबनम कमाली, ऑप्शन डी तकशी शिव शंकर पिल्ले। तो दोस्तों, सवाल नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मलयाली ज़बान के जो मारूफ मशहूर शायर हैं तो वो तकशी शिव शंकर पिल्ले हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में सिफत का असल माना मुंतखब करें। ये सिफत जो है इसका असल माना क्या आता है, मुंतखब करें। ऑप्शन ए खूबी, ऑप्शन बी बुराई, ऑप्शन सी नुक्स, ऑप्शन डी चुगली। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल में सिफत का जो असल माना होता है तो सिफत मतलब होती है दोस्तों खूबी होती है, उसकी अच्छाई होती है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 में पूछा गया कि शामिल निसाब में सैलाब क्या है, दर्ज करें। ये सैलाब जो है दोस्तों ये क्या है, दर्ज करें। ऑप्शन ए नज़्म है, ऑप्शन बी नाविल है, ऑप्शन सी शायरी है, ऑप्शन डी अफसाना है। तो साथियों, सवाल नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है कि शामिल निसाब में जो सैलाब जो है वो साथियों तो वो हमारा ये नज़्म में नहीं है दोस्तों, नज़्म में नहीं बल्कि ये हमारा अफसाना है। ठीक है, अफसाना है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सैलाब है ना तो उसमें आप अगर मुताला किए होंगे तो पता चला होगा कि सैलाब जो है वो बाढ़ आ गया था, पानी भर गया था गांव में, तो उसी के बारे में पूरा बयान किया गया है। तो ये अफसाना है, नज़्म में नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा और बाकी तमाम के तमाम गलत होंगे। सवाल नंबर 7 में पूछा गया कि तकशी शिव शंकर की पैदाइश किस सन में हुई, इंतखाब करें। ये तकशी शिव शंकर जो है
तो ये शक्कर लिखा हुआ है दोस्तों, शंकर होना चाहिए, ठीक है। तकशी शिवशंकर की पैदाइश किस सन में हुई, इंतखाब करें। ऑप्शन ए 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी, ऑप्शन सी 1912 ईस्वी, ऑप्शन डी 1911 ईस्वी। तो साथ ही सवाल नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि तकशी शिवशंकर की पैदाइश जब हुई थी तो वह 1912 ईस्वी चल रहा था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि अफसाना सैलाब के मुसन्निफ कौन है, सही दर्ज करें। ये अफसाना जो है सैलाब, इसके मुसन्निफ कौन है, सही दर्ज करें। ऑप्शन ए जीलानी बानो, ऑप्शन बी तकशी शिवशंकर, ऑप्शन सी निगार आज़ीम, ऑप्शन डी अब्दुल मुगनी। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सैलाब जो है अफसाना, इसके मुसन्निफ जो हैं दोस्तों तो ये तकशी शिवशंकर हैं दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि कितार है ना, कितार जो है इसका सही माना क्या होगा, इंतखाब करें। कितार का सही माना क्या होगा, इंतखाब करें। ऑप्शन ए पानी का कतरा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी सफ़, ऑप्शन डी सितारा। तो साथ ही सवाल नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि कितार का सही माना क्या होगा, इंतखाब करें। तो कितार का मतलब होता है सफ़ बंदी दोस्तों, ठीक है। सफ़ बाई सब बोलते हैं, जमात जो बोलते हैं कि आप एक ही कतार में हो जाए, यानी कि एक ही सफ़ में हो जाए, एक ही लाइन में हो जाए। और बोलते हैं कि कतार में खड़े हो जाओ, यानी कि सिलसिला बार खड़े हो जाएं, ठीक है। तरतीब वार आप खड़े हो जाएं या के बाद दिगरे, तो उसी को कतार कहते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया दोस्तों कि तकशी शिवशंकर की पैदाइश कहाँ हुई, कलम बंद करें। ये तकशी शिवशंकर जो है दोस्तों, इनकी पैदाइश कहाँ हुई, कलम बंद करें। ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी सीतामढ़ी, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी झारखंड में। तो साथियों सवाल नंबर 10 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि तकशी शिवशंकर की पैदाइश जब हुई थी तो वो साथियों केरल में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11 में पूछा गया कि हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है दोस्तों, दर्ज करें। ये हम्द है तो इसमें किसकी तारीफ़ की जाती है, दर्ज करें। ऑप्शन ए रब्बुल इज़्ज़त की, ऑप्शन बी नबी की, ऑप्शन सी वली की, ऑप्शन डी बुजुर्गान दीन की। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि हम्द में जिसकी तारीफ़ की जाती है, तो आप सबको बखूबी तरीके से पता होगा, आप बखूब जानते होंगे कि हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है, और नात में किसकी तारीफ़ की जाती है, और मनक़बत में किसकी तारीफ़ की जाती है, मरसिया में किसकी तारीफ़ की जाती है। क्योंकि आप 11th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको ये सब बेसिक चीज़ें याद होनी ही चाहिए, वो बहुत ही ईजी सवाल है। तो साथियों सवाल नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि हम्द में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ होती है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सवाल नंबर 12 इसमें पूछा गया दोस्तों तकशी शिवशंकर अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की। ये तकशी शिवशंकर जो हैं दोस्तों, जो केरल से हैं, जो सैलाब के अफसाना निगार हैं, तो उनकी अपनी तालीम जो थे इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की। ऑप्शन ए हैदराबाद से, ऑप्शन बी नेपाल से, ऑप्शन सी वेलारमपल्ली से, ऑप्शन डी अपने गांव से। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि तकशी शिवशंकर जो है अपनी तालीम जो थे हासिल की थी, इब्तदाई तालीम वो अपने गांव ही से हासिल किए थे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13 में पूछा गया कि तकशी शिवशंकर का विसाल कब हुआ, कलम बंद करें। ये तकशी शिवशंकर जो है इनका विसाल कब हुआ, कलम बंद करें। ऑप्शन ए 1979 ईस्वी, ऑप्शन बी 1989 ईस्वी, ऑप्शन सी 1999 ईस्वी, ऑप्शन डी 1990 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि तकशी शिवशंकर का विसाल जब हुआ था तो वो 1999 ईस्वी चल रहा था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14 में पूछा गया दोस्तों कि तकशी शिवशंकर की पहली कहानी कौन सी है, दर्ज करें। ये तकशी शिवशंकर जो हैं केरल के, उनकी पहली कहानी कौन सी है। ऑप्शन ए निर्धन, ऑप्शन बी सैलाब, ऑप्शन सी साधुकुल, ऑप्शन डी प्रतिफलम, ठीक है, प्रतिफलम। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि तकशी शिवशंकर की पहली कहानी कौन सी है। तो साथियों इनकी पहली कहानी निर्धन है। तो हमारा ऑप्शन
ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 में पूछा गया कि तकशी शिवशंकर की कहानी निर्धन, ठीक है, किस ज़बान में लिखी गई। ये निर्धन जो है, जो पहली कहानी है इनकी, वो किस ज़बान में लिखी गई। ऑप्शन ए हिंदी ज़बान में, ऑप्शन बी संस्कृत ज़बान में, ऑप्शन सी मलयाली ज़बान, ऑप्शन डी अंग्रेज़ी ज़बान। तो साथियों अगर आप 11th में जो शामिल निसाब किताब है, अगर आप उसकी पढ़ाई किए होंगे और उसको मुताला किए में अपने मुताला में लाए होंगे तो ज़रूर आपको पता होगा कि तकशी शिवशंकर की जो पहली कहानी निर्धन है वो किस ज़बान में लिखी गई थी, ठीक है। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि तकशी शिवशंकर की पहली कहानी जो निर्धन है वो किस ज़बान में लिखी गई। तो साथियों वो मलयाली ज़बान में लिखी गई थी, मलयाली ज़बान में, क्योंकि वो मलयाली के थे, मलयालम थे, केरल के थे, तो साथियों मलयाली ज़बान में लिखे थे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 15 का, क्योंकि यानी कि वो मलयाल के थे, केरल के थे, तो वो अपने ही ज़बान में लिख दिए थे। अब हम पढ़ते हैं जो, तो उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में पढ़ते हैं हम लोग, मतलब जो लेखक हैं वो ट्रांसलेट कर दिए हैं उर्दू में, और हम ताकि हम सब उर्दू में पढ़ सकें। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 में पूछा गया दोस्तों कि हज़रत इमाम हुसैन ... शहीद हुए, खाली जगह पुर करें। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि इमाम हुसैन कहाँ शहीद हुए, खाली जगह पुर करें। ऑप्शन ए मैदान अरफात में, ऑप्शन बी मैदान करबला में, ऑप्शन सी मैदान बदर में, ऑप्शन डी मैदान उहद में। तो दोस्तों ये सभी सवालात कभी कभी पूछ देते हैं दोस्तों, कभी कभी नहीं बल्कि बेसिक मतलब मान के चलिए कि अक्सर ही पूछते रहते हैं ये सब सवालात, ये सब आते ही रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस सब चीज़ों को याद रखें बखूबी तरीके से, ताकि एग्ज़ाम में ये सब की तैयारी ना करनी पड़े, बल्कि हम आसानी से मतलब सवाल का जवाब दे सकें। तो साथियों सवाल नंबर 16 का बहुत ही आसान सवाल है, आप सबके जहन में ज़रूर आता होगा कि इमाम हुसैन जब शहीद हुए थे तो वह कहाँ शहीद हुए थे। तो साथियों वो शहीद हुए थे तो वो मैदान करबला में हुए थे। तो हमारा मैदान करबला कहाँ है, ऑप्शन बी है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। तो चलिए साथियों आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अब तक सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक कमेंट शेयर कर दें, अच्छा कमेंट कर दें। तो साथियों सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 में पूछा गया कि ईमान की ज़िद क्या होगी, इंतखाब करें। ये ईमान जो है दोस्तों, इसकी ज़िद क्या होगी। हम अगर बोलते हैं अक्सर में अपने ज़बान से कि हम ईमान वाले हैं, वो ईमान वाला नहीं है, उसका ईमान गारत हो गया, उसका ईमान ख़त्म हो गया है ना, उसका ईमान कमज़ोर है। तो ईमान क्या है, ठीक है, उसकी ईमान होता क्या है और ईमान की ज़िद क्या होती है, यह पूछा गया कि ईमान की ज़िद क्या होगी, इंतखाब करें। ऑप्शन ए ईमान की ज़िद इबादत होती है, ऑप्शन बी क्या मज़हब होती है, ऑप्शन सी क्या सच्चाई होती है, ऑप्शन डी क्या कुफ्र होती है। तो साथियों पहले हम समझ लेते हैं कि सवाल नंबर 17 में जो ईमान है दोस्तों, ईमान कहते हैं किसको। ईमान कहते हैं दोस्तों कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना, उसको मानना, अल्लाह को एक जानना और उसके रसूलों को सच्चा और उनके नबियों को सच्चा जानना, और अल्लाह के नेक बंदे और उनके भेजे हुए रसूल जानना, नबी जानना, इसे ईमान कहते हैं। और अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाना, उसे ईमान लाना कहते हैं। और ईमान की ज़िद दोस्तों होता है क्या, ईमान मतलब ईमान लाना, इन सब बातों को मानना ईमान कहलाता है, और इन सब बातों को इनकार करना कुफ्र कहलाता है। यानी कि कुफ्र किया, इन सब बातों को नहीं माना, अल्लाह एक है ये नहीं माना, अल्लाह के नबी सच्चे हैं, अल्लाह के नबी अल्लाह के महबूबीन हैं। तो आप इसको जो इंसान नहीं मानता है उसे कुफ्र कहते हैं, उसने कुफ्र किया। तो हमारा ईमान की ज़िद जो होगी दोस्तों वो कुफ्र होगा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 में पूछा गया दोस्तों, तकशी शिवशंकर कानून की डिग्री कहाँ से हासिल की, दर्ज करें। ये तकशी शिवशंकर जो हैं ये इब्तदाई तालीम तो अपने गाँव ही से हासिल किए थे, और फिर कानून की डिग्री है ना, ये कानून की डिग्री भी हासिल किए थे। तो वो कहाँ से हासिल किए थे। ऑप्शन ए क्या वो बांग्लादेश से हासिल किए थे, ऑप्शन बी क्या वो नेपाल से हासिल किए थे, ऑप्शन सी क्या बिहार से, ऑप्शन डी क्या वो त्रिविलारम से। तो दोस्तों सवाल नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि तकशी शिवशंकर कानून की डिग्री हासिल लेने गए थे तो वो त्रिविलारम गए थे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 में पूछा गया दोस्तों कि तकशी शिवशंकर किस सन्निफ में मशहूर हुए, इंतखाब करें। ये तकशी शिवशंकर जो हैं तो वो किस सन्निफ में मशहूर हुए, इंतखाब करें। ऑप्शन ए नावल निगारी में,
ऑप्शन बी अफसाना निगारी में, ऑप्शन सी कसीदा निगारी में, ऑप्शन डी रुबाई निगारी में। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि तकशी शिवशंकर के किस सन्निफ में मशहूर हुए। तो दोस्तों वो मशहूर हुए थे नावल निगारी में मशहूर हुए थे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का। चलिए साथियों सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20, इसमें कहा गया कि तकशी शिवशंकर प्रेमचंद के किस नावल पर अपनी तासीरात शाये कराए थे। प्रेमचंद के किस नावल पर अपनी तासीरात शाये कराए थे। ऑप्शन ए अदब हयात, ऑप्शन बी अदब की माहियत, ऑप्शन सी निर्मला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि तकशी शिवशंकर जो हैं प्रेमचंद के जिस नावल पर अपनी तासीरात शाये कराए थे तो वो निर्मला थी। तो हमारा ऑप्शन सी था, यानी कि जो ये नावल है निर्मला नावल था, तो उसी पर अपनी तासीरात शाये कराए थे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21 में पूछा गया कि जैद पढ़ रहा है, इसमें जैद क्या है, कलम बंद करें। जैद जो है दोस्तों ये क्या है, जैद पढ़ रहा है, इस जुमले में जैद क्या है, कलम बंद करें। ऑप्शन ए फ़ाइल, ऑप्शन बी मफ़ऊल, ऑप्शन सी फ़ेल, ऑप्शन डी मसदर। तो साथियों सवाल नंबर ये ग्रामर से सवाल हैं, ग्रामर से भी सवालात पूछे जाते हैं दोस्तों, तो घबराना नहीं है। आप बखूबी तरीके से अच्छी तैयारी कर लें, अपनी तैयारियों को मजबूत कर लें ताकि 2025 के एग्ज़ाम में आप सब अच्छे से बखूबी तरीके से एग्ज़ाम दे सकें। तो साथियों सवाल नंबर 21 में जो पूछा गया कि जैद पढ़ रहा है, इसमें जैद क्या है, तो साथियों जैद जो है वो फ़ाइल है, क्योंकि काम कर रहा है, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। तो पढ़ो चाहे खाओ पियो या किसी को मारो, या तो मतलब मारना नहीं चाहिए, किसी को मारो या तो खेलो कूदो, जो इंसान करता है वो फ़ाइल कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 में पूछा गया कि हैवानात का वाहिद लफ्ज़ क्या होगा, इंतखाब करें। ये हैवानात जो है दोस्तों इसका वाहिद लफ्ज़ क्या होता है। ऑप्शन ए शैतान, ऑप्शन बी हैवानियत, ऑप्शन सी हैवानियात, ऑप्शन डी हैवान। तो दोस्तों सवाल नंबर 22 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि हैवानात का वाहिद लफ्ज़ जो होता है दोस्तों वो हैवान होता है, हैवान से जमा होता है हैवानात, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 में पूछा गया कि हराम की ज़िद क्या होगी, इंतखाब करें। ये हराम जो है इसकी ज़िद क्या होगी, इंतखाब करें। ऑप्शन ए जायज़, ऑप्शन बी नाजायज़, ऑप्शन सी हलाल, ऑप्शन डी मकरूह। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 भी बहुत ही ईजी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबके जहन में ये सवाल का जवाब ज़रूर आता होगा, क्योंकि कि हराम की ज़िद क्या होगी। तो दोस्तों हराम की ज़िद होती है तो हलाल होती है, हराम व हलाल। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 25, इसमें पूछा गया दोस्तों कि जान के लाले पढ़ना, जान के लाले पढ़ना इस मुहावरे का क्या माना होगा, दर्ज करें। जान के लाले पढ़ना इस मुहावरे का क्या माना होगा, दर्ज करें। ऑप्शन ए खुश होना, ऑप्शन बी मुसीबत में फंस जाना, ऑप्शन सी नाराज़ होना, ऑप्शन सी शर्मिंदा होना। तो दोस्तों सवाल नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि इस मुहावरे का माना कि जान के लाले पड़ जाना, कि हमारे तो जान के लाले पड़ गया। तो इस मुहावरे का क्या माना होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस मुहावरे का माना जो होता है कि मुसीबत में फंस जाना होता है, कि हमारे जान के लाले पड़ गए, यानी कि हम मुसीबत में फंस गए। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 24 का। तो चलिए साथियों सवाल नंबर आखिरी को देखते हैं। सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25 में पूछा गया कि सैलाब किस ज़बान में लिखी गई, मुंतखब करें। ये सैलाब जो है दोस्तों ये किस ज़बान में लिखी गई। ऑप्शन ए उर्दू ज़बान में, ऑप्शन बी हिंदी ज़बान में, ऑप्शन सी मलयाली ज़बान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सवाल नंबर 25 भी बहुत आसान है, कि ऊपर हम पढ़ते आए हैं कि निर्धन जो था वो मलयाली ज़बान में शाये हुई थी, मलयाली ज़बान में लिखी गई थी। तो दोस्तों और ये क्या कहते हैं शिवशंकर जो हैं तकशी शिवशंकर, ये मलयाली के थे, मलयालम थे, केरल के थे। तो केरल के थे, तो वो सैलाब जो है वो किस ज़बान में नाजिल, किस ज़बान में वो लिखे होंगे। तो साथियों सवाल नंबर 25 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये मलयाली ज़बान में थी, क्योंकि वो मलयालम से थे तो मलयाली ज़बान में लिखे थे। और सैलाब जो आया था, तो सैलाब जो आया था वो वहीं केरल में गाँव में आया था, केरल के गाँव में मलयाली थे, तो वहीं पर सैलाब आया था, उसी पर वो ये अफसाना लिखे थे। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 25 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा होते चले जाते होंगे, क्योंकि आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इसी तरह बखूबी तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर लें और अपने तैयारियों को इतनी मजबूत कर लें, इतनी मजबूत कि
जब आप एग्ज़ाम गाह में बैठें तो अच्छे से एकदम बखूबी तरीके से अपने सवालों को देखें और अच्छे तरीके से उन्हें भरपूर तरीके से उस सवालों के जवाब दे सकें और अच्छे नंबरात से फायज हो सकें। तो चलिए दोस्तों, जो अब तक सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।